नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदावनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, सामने विराजमान है। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे से प्रकरण यहाँ दिए जाते रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम जहाँ तक पहुँच गए हैं वो प्रकरण इतना सुंदर है कि पुण्य के उदय से सारे काम होते हुए दिखाई देते हैं। दुनिया में ऐसा काम कौन सा है जो पुण्य के उदय के बिना हो? कोई काम नहीं होगा सुमित जी। इस पूरे तीन लोक में कोई काम ऐसा नहीं है जो कार्य पुण्य के योग के बिना हो, जिस कार्य के होने में पुण्य का उदय कार्यकारी ना हो। दुनिया का कोई भी काम हो, आपके अनुकूल यदि वो हो रहा है तो निश्चित ही वो अनुकूल कार्य पुण्य के उदय से हो रहा है, और कार्य यदि प्रतिकूल होगा तो वो प्रतिकूल होने वाला कार्य वो आपके पाप कर्म के उदय से होगा। इसका मतलब दुनिया के प्रत्येक कार्य की अनुकूलता आपके पुण्य के उदय पर निर्भर करती है। लेकिन एक काम ऐसा है, क्या अभी मैं उस काम के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले का विचार कर लीजिए एक बार बहुत गंभीरता से। संजय जी भाई साहब ऐसा गंभीरता से विचार करके देखें कि पुण्य के उदय के बिना बच्चे कहना नहीं मानेंगे। बच्चे कहना मानते हैं तो पुण्य के उदय से, तबीयत ठीक रहती है तो पुण्य के उदय से, चाहे हुआ काम बिजनेस दौड़ता है तो पुण्य के उदय से, धन दौलत वैभव संपन्नता की प्राप्ति होती है तो पुण्य के उदय से, भरा पूरा परिवार है तो पुण्य के उदय से, सर दर्द यदि नहीं हो रहा है तो पुण्य के उदय से, आयु यदि लंबी है तो पुण्य के उदय से, जीना चाहते हो और जीवन मिल गया है तो पुण्य के उदय से, मोबाइल यदि चाहते हो मोबाइल मिल गया है तो पुण्य के उदय से, गाड़ी चाहते हो गाड़ी मिल गई है तो पुण्य के उदय से, जितनी जितनी सुविधाएं शांति हम चाहते हैं वो सब मिल गई हैं तो वो सब पुण्य के उदय से। पुण्य के उदय से पड़ोसी, पुण्य के उदय से जिन धर्म, पुण्य के उदय से सब कुछ तो पुण्य के उदय से मिल रहा है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ भरत भाई, यहाँ राजेश जी शाह साहब शिकागो वाले, एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ सारे दुनिया के कार्य पुण्य के उदय से होते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का उदय पुण्य के उदय की अपेक्षा नहीं रखता। वो बिना पुण्य के भी हो जाता है। सम्यक दर्शन तीव्र पाप कर्म के उदय में भी हो सकता है। अरे दुनिया का कोई काम पाप के उदय में नहीं हो सकता। तीव्र पाप कर्म के उदय में दुनिया का कोई व्यक्ति आपका कहना नहीं मानता। तीव्र पाप कर्म के उदय में आपके अनुकूल वातावरण नहीं होता। तीव्र पाप कर्म के उदय में कोई काम नहीं होता। लेकिन एक काम ऐसा है इस दुनिया में जो काम पुरुषार्थ से होता है, जो पुण्य के उदय की अपेक्षा नहीं रखता। भयंकर पाप कर्म का उदय आ रहा हो उस काल में भी यदि आप पुरुषार्थ करें तो सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष मार्ग शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता ये पुण्य की गुलाम नहीं है, ये पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ से, अरे पाप का उदय तीव्र आ रहा हो, सर पे सिगड़ी जलाई जा रही हो, गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, वे बाहर में शेरनी खा रही है, शालनी खा रही है और 3 दिन में लो
निर्वाण की प्राप्ति हो गई, सर नहीं बचा, खोपड़ी नहीं बची और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। पत्थर बरसा रहे हैं, ओले बरसा रहे हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, क्या बात कर रहे हो आप। उदय पाप का चल रहा था और पुरुषार्थ अंतरोन्मुखी चल रहा था। क्या उदय पाप का चल रहा था और पुरुषार्थ अंतरोन्मुखी चल रहा था। बोले पाप के उदय के काल में भी जिन लोगों का अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ चलता है, पाप का उदय धरा रह जाता है, पाप का उदय से झांकता रहता है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। मैं इतना इसको विचलित करने की चेष्टा कर रहा हूँ और ये जीव विचलित नहीं हो रहा है, ये जीव कैसे बढ़ता चला जा रहा है। उदय पाप का पैरों में बेड़ियां डालने के प्रयत्न करता है, लेकिन अंतरोन्मुखी जीव पुरुषार्थ के दम पर मुक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाता चला जाता है। तीव्र पाप कर्म का उदय बेड़ियां डालने का प्रयत्न करता है, तीव्र पाप कर्म का उदय बेड़ियां डालता रहता है, तीव्र पाप कर्म का उदय बेड़ियां डालता रहता है पैर में। नहीं बढ़ेगा मोक्ष में, अरे कैसा उपसर्ग करूंगा, देखना कैसा परिचय आएगा, ये मुक्ति के मार्ग में नहीं बढ़ेगा। ये पाप कर्म का उदय बेड़ियां डालने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन 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 ओ पुण्य का उदय नहीं होने के बावजूद भी पुरुषार्थ ऐसा था अंतरोन्मुखी, जिस पुरुषार्थ के दम पर अल्पकाल में ये जीव गुणस्थान बढ़ने लग जाते हैं। उदय पाप का चल रहा है, पत्नी रोटी नहीं डाल रही है, पलट करके सामने जवाब दे रही है, शाम को भोजन की व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं, अरे आज भोजन नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आज भोजन की व्यवस्था नहीं है तो मैं निर्विकल्प हो गया हूँ, स्वरूप की साधना करूँगा। भोजन का विकल्प टूट गया, अंतरोन्मुखी होने का प्रयत्न किया और गुणस्थान चौथे से पांचवा हो गया, पांचवें से छठा सातवां हो गया, श्रेणी चढ़ना शुरू कर गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रमोद जी भाई साहब कैसी बातें हैं, ये कुछ अद्भुत ही है, ये बातें, ये जिनवाणी की ये बातें कुछ अद्भुत है, कुछ अलग ही प्रकार की बातें हैं। पारस जी साहब दौसा वाले देखिए क्या लिख रहे हैं, ये 596 नंबर पेज पर देखिए, कुछ उदाहरण यहाँ दिए थे जो हमने पढ़े थे, आज 597 से पढ़ेंगे अपन आगे। लेकिन ये कह रहे हैं पुण्य के उदय में अग्नि जल हो जाती है, पुण्य के उदय में जहाँ समुद्र होता है वहाँ पहाड़ खड़े हो जाते हैं, जहाँ पहाड़ होते हैं वहाँ समुद्र हो जाते हैं। उदय बदल जाता है तो संयोग बदल जाते हैं, उदय बदल जाता है तो व्यक्ति बदल जाता है, उदय बदल जाता है तो व्यक्ति का नेचर बदल जाता है, उदय बदल जाता है तो व्यक्ति अनुकूल व्यक्ति भी आपके काम में अड़चने डालना शुरू कर देता है। उदय बदलने का खेल है भाई साहब। शत्रु मित्र बन जाते हैं, विपत्ति संपत्ति बन जाती है, ओहो कैसे कैसे विष अमृत हो जाता है, अग्नि जल बन जाती है, समुद्र स्थल हो जाता है, समुद्र के स्थान पर पहाड़ खड़े हो जाते हैं। कैसे उदाहरण दिए थे यहाँ पर, विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण दे दिया था, प्रद्युम्न कुमार का उदाहरण दे दिया था, सीता और रामचंद्र जी के एग्जाम्पल से चर्चा कर ली गई थी। और आज फिर एक नया उदाहरण लेकर के, एक नहीं अनेक नए उदाहरण लेकर के आज फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पेज नंबर 597, 597 नंबर पेज, यमपाल चांडाल का उदाहरण है, यमपाल चांडाल का उदाहरण। देव गुलाम है तुम्हारे, क्या देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, उदय बदलने की देर है। अपना काम अपने पुरुषार्थ से करते रहो, बस अपना काम अपने पुरुषार्थ से करते रहो, देव गुलाम बन करके आ जाएंगे, देव लोग दास बन करके आ जाएंगे। देव तुम्हें अधीन नहीं करेंगे, देव तुम्हारी अधीनता स्वीकार करेंगे। देवों को वंदन करने की ज़रूरत नहीं है, देवों के आगे मस्तक टेकने की ज़रूरत नहीं है। पीसी छावड़ा साहब, देवों के आगे माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, देव आपके चरणों में आकर के पड़े, ऐसी आपकी योग्यता होनी चाहिए। यमपाल चांडाल का उदाहरण प्रसिद्ध है, कहानी बड़ी सुंदर है, एक दिन पहले भी सुनाई थी। यहाँ सूर्य सागर जी महाराज फिर लिख रहे हैं, ज़रा देखिए क्या बात कह रहे हैं। यमपाल चांडाल का उदाहरण इसी कथा कोश में, कौन सा आराधना कथा कोश की चर्चा कर रहे हैं। वारीशेण मुनिराज की कथा भी आराधना कथा कोश से सुनाई थी, ऊपर की कथाएं भी आराधना कथा कोश के आधार पर सुनाई गई थी। ये कह रहे हैं इसी कथा कोश में यमपाल नामक चांडाल की कथा है, यमपाल नामक चांडाल की कथा है। धर्मचंद नामक एक सेठ पुत्र राजा के मेंढा को, भेड़ के बच्चे को मेंढा कहते हैं उसे, एक सेठ पुत्र धर्मचंद नामक एक सेठ, उसका पुत्र राजा के मेंढा को अष्टानिका में मारकर खा गया।
राजा ने वहाँ अष्टानिका पर्व के अवसर पर मांसबंदी का आदेश दे रखा था। मांस बंद होगा, यहाँ कोई किसी की हत्या नहीं करेगा, कोई किसी को मारेगा नहीं, कोई मांस भक्षण नहीं करेगा। ये राजा के द्वारा उस नगर में अष्टानिका महापर्व के अवसर पर, जैसे अपने यहाँ भी महावीर जयंती के प्रसंग पर और विशेष प्रसंगों के ऊपर मांस की दुकानें बंद कर दी जाती है ना। अभी यूपी में हुआ, मोदी जी कर देते हैं कई बार, योगी जी कर देते हैं कई बार। नवरात्राओं के दिनों में 9 दिन तक उन्होंने मांस की दुकानें बंद करने की बात कही। मुस्लिम एरिया में सब जगह पर मांस की दुकानें बंद हुई। तो इसी तरह से राजा ने भी अष्टानिका के 8 दिनों में ये सब बंद कर दिया। लेकिन सेठ का पुत्र राजा के मेंढा को खा गया मार करके। उसको राजा ने सूली की आज्ञा दी, फांसी पे चढ़ा दो उसको, सूली पे चढ़ा दो उसको, जल्लाद के पास में ले जाओ, जल्लाद के पास में ले जा करके और इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, सूली पर चढ़ा दिया जाए। अच्छा, तब जल्लाद यमपाल को बुलाया। यमपाल चांडाल बोला कि आज चतुर्दशी का दिन है, मैं आज हिंसा नहीं कर सकता। ओहो, यमपाल चांडाल ने क्या कहा? आज चतुर्दशी का दिन है, आज मैं हिंसा नहीं कर सकता, मुझे हिंसा नहीं करनी है आज चतुर्दशी के दिन। अब परिस्थिति कैसी बन गई सोचना आप। हम तो कहानी अलग, प्रथमानुयोग है, कहानियाँ हैं अलग अलग स्टाइल में लिखी जाती है। घटना तो मूल यही है, यमपाल चांडाल की घटना की चांडाल ने मना कर दिया था। लेकिन घटना किस तरह की घटी थी एक दिन सुनाई थी हमने, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, कुछ ही दिन पहले सुनाई होगी आप लोगों के बीच में। फिर क्या हुआ, यमपाल के यहाँ भेजा, उसे बंदी बना करके। राजपुत्र भी था, ये तो अभी ये इसकी बात कर रहे हैं, सेठ पुत्र की बात कर रहे हैं, राजपुत्र की चर्चा है वो। और वहाँ जब भेज दिया तो जैसे ही घर के पता लगा कि ये तो राजपुत्र को लेकर के आ रहे हैं, सेठ पुत्र को लेकर के आ रहे हैं, आज चतुर्दशी का दिन है, आज तो मैं नहीं करूँगा, सेठानी ने इशारा करके बता दिया। सेठानी ने नहीं, यमपाल की पत्नी ने, चांडाल की पत्नी ने, अंदर छिपे हुए हैं। कह करके गया था पत्नी से, छिपा था अंदर कि बाहर से ही भेज देना, बाहर से ही भेज देना और कह देना कि बाहर गांव गए हुए हैं, यहाँ नहीं है, शहर में नहीं है, गांव में नहीं है, नगर में नहीं रह रहे हैं अभी, कल आएंगे वो तो, आज बाहर गए हुए हैं, ऐसा कह देना। अरे सिपाहियों ने कहा अरे अरे, अब आ गए, कितना धन मिलता, कितने जेवर मिलते, सब जो इसने पहन रखे हैं सब कुछ मिल जाते। और पत्नी ने इशारा करके, लालच आ गया और इशारा करके बतला दिया, वो तो अंदर छिपे हुए हैं, पकड़ करके लाए। अब क्या करते, जब पकड़ में आ गए, सिपाही अंदर घुस गए, सिपाहियों ने तलाशा, वहाँ अंदर मिल गया वो। अब पकड़ करके ले आया, बोले फांसी देनी है। छुप क्यों गया था कि आज चतुर्दशी, आज नहीं दूंगा। राजा के पास में ले गए। महाराज मना करता है, ये चांडाल मना करता है, आज फांसी नहीं दूंगा। कि कैसे नहीं देगा, राजा आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। ये समझता क्या है अपने आप को कि महाराज ये कह रहा है चतुर्दशी नहीं करूंगा मैं। अरे क्या बात बकवास करता है, मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा क्या? इसने इतना बड़ा अपराध किया है, इसको सजा मिलनी चाहिए। और तुम यदि आज सजा नहीं दोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। बोलो क्या करना है, इसको भी मार दिया जाए, तुम्हें भी मार देंगे। कि महाराज तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ, मरने के लिए तैयार है। सोचो तो सही आप। बंद कर दिया 2 दिन तक है ऐसा। फिर क्या हुआ, 2 दिन तक बंद कर दिया, फांसी की सजा सुना दी। मानता है कि नहीं मानता है? महाराज अष्टमी चतुर्दशी का तो नियम लिया है मैंने। फिर क्या हुआ जरा सुनो, फिर क्या हुआ, क्या कह रहे हैं। तब जल्लाद यमपाल को बुलाया। यमपाल चांडाल बोला कि आज चतुर्दशी का दिन है, मैं आज हिंसा नहीं कर सकता, कारण मैंने मुनि के पास व्रत लिया है। ओहो, मैं नहीं कर सकता हूँ, मैंने मुनिराज के पास में व्रत लिया है। यह बात सुनते ही राजाज्ञा हुई कि इन दोनों को मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए। समुद्र में डाल दो, तालाब में डाल दो, फेंक दो, मगरमच्छों के बीच में फेंक दो। इनको खा जाएंगे तब पता लगेगा। इसको बांध दो, इनको रस्सियों से बांध दो इनको, और रस्सियों से हाथ पांव बांध करके, सांकलों से बांध करके, उसके ऊपर ताला लगा करके समुद्र के बीच में फेंक दो इनको। तैर नहीं सकेंगे, निकल करके बाहर नहीं आ सकेंगे। मौत
दोनों को ग्रास बना लेगी। और तालाब के अंदर कौन होने चाहिए? मगरमच्छ भरे हुए होने चाहिए। धर्मचंद को तो देखो फिर क्या हुआ। यह बात सुनते ही राजाज्ञा हुई कि इन दोनों को मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में डाल दिया गया जाए। धर्मचंद को तो मगर खा गया। धर्मचंद को, सेठ का पुत्र था, धर्मचंद सेठ के पुत्र का नाम था, उसको तो मगर खा गया। परंतु चांडाल को उस अहिंसा व्रत के फल से नहीं खाया। वहाँ आकर देवों ने उस चांडाल के वास्ते सिंहासन बनाकर सेवा की और राजा तथा प्रजा ने भी आकर उसकी खूब भक्ति से पूजा की। इससे स्पष्ट है कि चांडाल के पास धर्म था तो देवों ने रक्षा की, और उस सेठ के पास धर्म नहीं था तो उसको मगरमच्छ खा गए। अतः धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं, न कि बिना धर्म से सरल सरल बातें कह देते हैं, समझाने के लिए बातें कह देते हैं। कितने सुंदर सुंदर उदाहरण हैं, प्रथमानुयोग के कितने सुंदर प्रसंग हैं, कैसे सुंदर कथानक हैं। ये बातें कह रहे हैं धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं, कितना सुंदर वाक्य है। ऐसा लगता है ये वाक्य ऐसे दिमाग में छप जाएं अपने, धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं। मैं कैसा मूर्ख हूँ कि देवों की सेवा करने के लिए चला गया। मैं कैसा मूर्ख हूँ कि देवों को अर्घ्य चढ़ाने के लिए चला गया। मैं कैसा मूर्ख हूँ कि देवों के आगे नतमस्तक हो गया। मैं कैसा पागल हूँ, मैं भी कैसा बेवकूफ़ हूँ। समझ ही नहीं पाया मैं देवता के पास में चला गया, मैं देवी देवताओं की शरण में चला गया। अरे वो देव लोग तो मेरे पास में आते हैं। याद कर लीजिए, धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं, लेकिन धर्म सच्चा होना चाहिए, धर्म सच्चा होना चाहिए। और सुनो, धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं, लेकिन कहीं दिमाग में ये बात नहीं चलने लग जाए मैंने तो बहुत धर्म किया है। आए नहीं यार, अभी तक भी आए नहीं। इतना बड़ा संकट है, कहाँ गए, कहाँ मर गए देव लोग, आए नहीं अभी तक। अरे कब आओगे, मर रहा हूँ, ये देवों कब आओगे तुम। अरे भाई, ऐसे देवों को बुलाने से थोड़ी ना देव आते हैं। सामने आतंकवादी यदि तुम्हारे सामने बंदूक तान करके खड़े हुए हो तो देवों के आने का इंतजार मत करना, स्वयं बचने का प्रयत्न करना। विचार करना, विचार। कई लोग ऐसे भी होते हैं, पता नहीं आएंगे, अभी आएंगे। तू तो चुपचाप बैठा रहा, बस अभी आएंगे देव लोग, बैठा रहे, देख आएंगे, अभी आएंगे, देखना जरूर आएंगे। मैं कह रहा हूँ ना, जरूर आएंगे। मैं इतना धर्मात्मा, मैं इतना धर्म करता हूँ, मैं इतनी आराधना करता हूँ। नमोकार मंत्र का जाप चालू कर दिया। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो हे भगवान, बस जल्दी जल्दी जल्दी, बस उपसर्ग हो रहा है, सहन कर रहा हूँ मैं। पानी में टंकी के अंदर डाल दिया है इन्होंने मेरे को, पानी चालू कर दिया है, धीरे धीरे पानी यहाँ तक आ गया। भगवान, यहाँ तक आ गया है पानी। हे भगवान, हे पंच परमेष्ठियों, आ जाओ, आने वाले हैं देव, आने वाले हैं। पानी बढ़ता चला जा रहा है, कब आएंगे, और जल्दी जल्दी जल्दी। हे भगवान पंच परमेश्वर, भाई क्या कर रहा है, रोता रहे तू है, कर क्या रहा है। ऐसे आते हैं क्या भगवान, ऐसे आते हैं क्या देव लोग। देवों को याद करने से देव आएंगे। अरे देवादि देव को याद कर, देव दौड़े चले आएंगे। अच्छा, देवादि देव को याद करूं, अरे मैं तो पार्श्वनाथ भगवान को याद कर रहा था, फिर भी नहीं आए देव लोग, उनके भक्त। अरे भाई, तू किस लिए याद कर रहा था ये बतला। ज्ञानी भी याद करते हैं और अज्ञानी भी याद करते हैं। ज्ञानी और अज्ञानियों के याद करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्ञानी जीव अशुभ भाव से बचने के लिए, ज्ञानी जीव विकृतियों से बचने के लिए, ज्ञानी जीव पाप से बचने के लिए, ज्ञानी जीव अपने परिणामों की आकुलता से बचने के लिए, क्या आकुलता से बचने के लिए सहज पंच परमेष्ठियों का स्मरण करते हैं। और देव लोग भी उनकी निस्वार्थ भावना को देख करके दौड़े चले आते हैं। हमारे हृदय में तो स्वार्थ भरा हुआ है। ये कह रहे हैं धर्मात्मा धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं। तुम धर्म कहाँ कर रहे हो, धर्म कहाँ कर रहे हो। धर्म तो इस परिणति का नाम था विपुल भाई, धर्म तो इस परिणति का नाम था जिस परिणति में ये बैठा हुआ हो कि ठीक है जो होना होगा हो जाएगा, मुझे सहज स्वीकार है। अरे गर्दन कटे तो मुझे स्वीकार है, उड़ा दिया जाए तो मुझे स्वीकार है, बम बांध दिया जाए, टाइम बम बांध करके मेरे चारों तरफ बांध करके मुझे फेंक दिया जाए, मुझे बर्दाश्त है, मुझे समुद्र में फेंक दिया जाए तो कोई बात नहीं। हे जिनेंद्र देव, आपके केवल ज्ञान में जो झलका होगा वो होकर के रहेगा, उसे टालने में इंद्र जिनेंद्र कोई समर्थ नहीं है, कोई समर्थ नहीं है। काला साहब, कोई समर्थ नहीं है। और ऐसे परिणामों का नाम धर्म है, ऐसे चिंतन का नाम धर्म है। ये चिंतन तो है नहीं और तुझे तो देव 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 दिखाई दे रहे हैं क्या।
बोलो, जिसको देव दिख रहे हैं धर्म के प्रसाद से, सच्चे धर्म के प्रसाद से, अरे मुझे परवाह नहीं है देवों की, बैठे रहो, हे देवों मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। क्यों? क्योंकि ये उपसर्ग मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। समझना, ये देव मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम नहीं आओ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ये उपसर्ग, ये संकट, ये परिचय, ये तकलीफें, क्या ये कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है। ये उपसर्ग, परिचय, ये संकट, ये बाधा मुझे कुछ नहीं, कुछ नहीं है मेरे ऊपर, इसलिए मैं तो आनंद रहता हूँ, आनंद मग्न रहता हूँ। ये बातें यहाँ कह रहे हैं। देखिए जरा इसी बात को, न कि बिना धर्म से देव नहीं आएंगे। धर्म के बिना कौन देव आए, किसके पास में आएगा, कौन देव आएगा और क्यों देव आएगा है? और भी कहा है, इसी तरह की बातें और भी कह रहे हैं, जरा सुनिए। व्यसनेन युतो जीवे सत्यम पाप परो भवेत, यस्य धर्मे सुविश्वास क्वापि भीतिम न याति से। क्या कह रहे हैं? व्यसनी पुरुष नियम से, पाप से सदा, पाप में सदा तत्पर रहता है। जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भी भय नहीं होता। लो, ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं भाई साहब, ये कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, ध्यान तो दीजिए जरा। व्यसनी पुरुष पाप में तत्पर रहता है। वाह, व्यसनी पुरुष पाप में तत्पर रहता है। उसके चित्त में, उसके दिलो दिमाग में पाप 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 ही पाप घूमता रहता है। व्यसनी पुरुष पाप में तत्पर रहता है। और जो धर्मात्मा होता है, जिसे धर्म पर दृढ़ विश्वास होता है, उसे भय नहीं होता, मौत का भय नहीं होता, उसे चिंता नहीं होती, वो निर्भय हो जाता है, वो निराकुल रहता है, वो सहज रहता है, वो शांत रहता है, उसे डर नहीं होता, मौत का डर नहीं होता। सबसे बड़ा भय है, सप्त प्रकार के भयों में सबसे बड़े भय का नाम है मृत्यु का भय। ये सबसे बड़ा भय होता है। मौत का भय सबसे बड़ा डर है। ये लोग भय नहीं होता, परलोक भय नहीं होता। पुलिस आ जाएगी, डर किस बात का है? अरे पुलिस से तो वो डरे जिसने अपराध किया हो। निरपराधी व्यक्ति कभी डरता नहीं है। अपराधी निशंकित रह नहीं सकता, अपराधी निशंकित रह नहीं सकता, और सशंकित व्यक्ति कभी निर्भय हो नहीं सकता। ज्ञानी जीव सदा काल निशंकित रहता है, क्योंकि धर्म उसके जीवन में उतरा है। हो सहजता है, हो शांति है, हो निर्विकल्पता है। भैया क्या बात कह रहे हैं यहाँ पर। धर्म के प्रसाद से देव सेवा करते हैं, न कि बिना धर्म से। क्या और भी कहा है, क्या बातें कह दी है। धर्म पर दृढ़ विश्वास है, कहीं भी भय नहीं होता। धर्म पर विश्वास है आपको, आपको विश्वास है धर्म पर, आपको दृढ़ विश्वास है धर्म पर, आपको दृढ़ श्रद्धा है धर्म पर। धर्म पर दृढ़ श्रद्धा का मतलब जम जस जम विदेशे जैन विहाणीण जम्मी कालम भी, इसका नाम है धर्म पर श्रद्धा। क्या एवं जो निश्चय दो जान दी दवाणी सब पच जाए, इसका नाम है धर्म पर श्रद्धा। क्या धर्म पर श्रद्धा किसका नाम है? एवं जो निश्चय दो जान दी दवाणी दवाणी सब पच जाए। सर्व द्रव्यों को, उनकी सर्व पर्यायों को जो व्यक्ति जानता है, श्रद्धा करता है, भरोसा करता है, उसके बारे में ये कह रहे हैं। श्रद्धा करने वाला, भरोसा करने वाला वो व्यक्ति धर्म पर दृढ़ है। जिसे आत्मा की श्रद्धा है वो दृढ़ है, जिसे अपने आत्मा की अजर अमर पने पर विश्वास है, इसका नाम है कि ये सच्ची श्रद्धा वाला है, इसके जीवन में धर्म उतरा है। आपको भरोसा है कि आत्मा अमर है, आपका भरोसा है कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है। रमेश बुरीचा जी साहब, आपको भरोसा है कि मैं अनादि अनंत हूँ। भाई प्रियंक शास्त्री जी, आपको भरोसा है कि दुनिया की कोई ताकत नैनम छिन्नंती शस्त्राणी, इस बात पर भरोसा है कि हमारे को? विनय सिंघई जी साहब, विनय सिंघई जी बतलाइए। नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है, न चैनम केले दंत्यापू न शोषिति मारुत है। अभी तो डरने लग जाते, अरे मर जाता तो, अरे गिर जाता तो, अरे चोट लग जाती तो। अरे जब मैं शरीर ही नहीं हूँ तो चोट किसके लगती है? आत्मा की चोट लगती कहाँ है? बताओ तो सही भाई साहब। आत्मा की भी कभी चोट लगती है क्या? अंदर में कभी चोट लगती है क्या?
गहराई से विचार करना, चिंतन करना। चोट कहाँ लग रही है? लग रही है बाहर। अरे कोई व्यक्ति क्या बिगाड़ रहा, असली बिगाड़ तेरा जो अंदर में हो रहा है उसका तुझे पता नहीं है। तू बाहर के बिगाड़ को बिगाड़ समझ रहा है। सामने वाला व्यक्ति क्या कर सकता है? सचिन रुवाड़िया जी बतलाओ, सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा? आपका चश्मा तोड़ दिया, छीन लिया, मुझे नहीं मालूम आप चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, मेरा चश्मा ले लिया, ले छीन छान करके तोड़ ताड़ करके फेंक दिया। अच्छा, मेरा क्या बिगड़ गया? बोलो क्या बिगड़ा भाई साहब? चश्मा बिगड़ गया। मोबाइल छीन लिया मेरे से, मोबाइल छीन करके फेंक दिया उसने, क्या बिगड़ गया भाई साहब? मोबाइल टूट गया। फिर क्या हुआ? कपड़े फाड़ दिए। फिर क्या हुआ? और अंदर गड़बड़ कर दी। फिर क्या हुआ? और अंदर कर दिया, चीर फाड़ कर दी, चाकू छुरा मार दिया। तुम्हारा क्या हुआ ये तो बतलाओ। तुम तो आत्मा हो, तुम तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य हो, तुम्हारा क्या बिगाड़ हुआ? भरोसा करना भैया, जो अपने आत्मा पर भरोसा करते हैं, जो अपने त्रिकाली ध्रुव पर भरोसा करते, तुम्हारा बिगाड़ क्या है? हर्षवर्धन जी साहब, असली मेरा बिगाड़ पता है कौन सा है? मेरा बिगाड़ तो ये है कि इन सब के होने पर जो मैंने गांठ बांध करके रख ली है, ये मेरा बिगाड़ करने वाला है। ये मेरा बिगाड़ करने वाला है। सुबह आने वाली है चर्चा, समय सार में चल रही है चर्चा, कर्ता कर्म अधिकार हो आश्रव दुख कार घनेरे। अरे भाई तेरी पीड़ा क्या है ये बता, तेरी तकलीफ क्या है भाई? देवेंद्र शास्त्री जी आपकी तकलीफ क्या है? विचार करना। कपड़े फट जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, संपत्ति चले जाने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, मेरा क्या बिगड़ गया? लेकिन किसी व्यक्ति ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, ये इस विचार से जो मैं अंदर से आंदोलित हो गया, अंदर से जो मैं खेत खिन्न हो गया, पीड़ित हो गया, मेरा मेरे साथ मेरा 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 चला गया। भाई ये असली तकलीफ है, ये असली तकलीफ। हमें पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों दुखी हो रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। ये कह रहे हैं, कितने सुंदर वाक्य लिख दिया है, कहीं भी भय नहीं होता जिसे धर्म पर दृढ़ विश्वास होता है। आपको धर्म किसका नाम? वस्तु स्वभाव धम्मो है, वस्तु के स्वभाव का नाम धर्म है। आपको धर्म पर भरोसा है? विपुल भाई कंदी जी, आपको धर्म पर भरोसा है? आपको धर्म पर विश्वास है? यदि आपको धर्म पर विश्वास है तो हम आपसे कहना चाहते हैं, धर्म का मतलब वस्तु के स्वभाव पर, वस्तु के स्वभाव माने आत्मा के स्वभाव पर, और आत्मा के स्वभाव का मतलब अपने आप के स्वभाव के ऊपर। यदि आपको अपने आप के स्वभाव के ऊपर भरोसा है कि मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, तो कोरोना क्या, कोरोना का बाप दादा कोई भी आ जाए, कोई नहीं बिगाड़ सकता है मेरा। इसका नाम धर्म है। धर्म पर विश्वास क्या होता है? धर्म पर विश्वास क्या होता है? ये लिखे, धर्म पर श्रद्धा है, धर्म पर विश्वास है। कितने सुंदर लाइन दी है, श्लोक दिया है यहाँ। क्या? क्वापि भीति न याति से, कौन? यस्य धर्मेषु विश्वास है, यस्य धर्मेषु विश्वास है, जिसके हृदय में धर्म पर विश्वास होता है। अब धर्म पर विश्वास ही नहीं समझता है व्यक्ति। ये धर्म पर विश्वास तो ऐसा समझता है, मैंने खूब धर्म किया है, अब तो देव आएंगे बचाने के लिए। यही धर्म पर विश्वास। भैया धर्म पर विश्वास रखो। तबीयत खराब होती है, तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो डॉक्टर ये कहता है, अरे अरे सुनो सुनो सुनो, अरे भैया अब तो हमारे हाथ में नहीं है, अब दवा से काम नहीं चलेगा, दुआ पर भरोसा रखो। क्या? अब दुआ पर भरोसा रखो, अब भगवान पे भरोसा रखो, अब ईश्वर पे भरोसा रखो। भैया धर्म ही काम आने वाला है, भैया धर्म ही काम आएगा। भैया धर्म पर भरोसा रखो, धर्म पे विश्वास रखो। तो क्या विश्वास रखने लग जाता है ये व्यक्ति? प्रदीप पाटनी जी साहब, ये व्यक्ति क्या विश्वास करने लग जाता है? ये व्यक्ति विश्वास रखने लग जाता है, हाँ भैया अब तो धर्म ही शरण है, अब तो भैया धर्म ही बचाएगा, अब तो धर्म की शरण में आ गया मैं तो। धर्म के नाम पर कहो जितने 1 लाख कितने खर्च करने, 2 लाख कितने देने, 2.5 लाख देने, कितने 25 देने, कितने? पाटलिया जी साहब 1.5 करोड़ देना है, 2 करोड़ देने हैं। मैं तो धर्म के लिए इतना सब खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो 11 करोड़ की घोषणा कर दी मैंने। इनके साथ ऐसा हो गया था, इनके साथ ऐसा हो गया था, इतना पैसा में था, अब खूब धर्म हो जाएगा, अब तो मेरी रक्षा हो जाएगी। अरे भाई ये पैसे से थोड़ी ना धर्म खरीदा जाता है, पैसे से थोड़ी ना धर्म खरीदा जाता है। यदि आपको इस तरह का भ्रम हो रहा हो भाई साहब, किसी भी तरह का, कि मैंने ये धर्म कर लिया और मैंने धर्म करा लिया और अब मैं बच जाऊंगा, गलत फहमी में हो, विधान करवा लो 3 दिन का। धर्म के लिए क्या करेंगे? विधान तो कराना ही पड़ेगा। धर्म के लिए क्या करेंगे? पूजा पाठ तो कराना ही पड़ेगा। धर्म के लिए क्या करेंगे? यह अनुष्ठान तो होगा ही। क्या कह रहे हैं? सुनो तो सही।
जिसका धर्म पर दृढ़ विश्वास है उसे कहीं भी भय नहीं होता। ओहो, क्यों नहीं होता? इसलिए भय नहीं होता क्योंकि वो धर्म समझता है। धर्म पर विश्वास का मतलब अपने आप पर विश्वास है। धर्म पे विश्वास का मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है। हम ऐसा समझते हैं, परमात्मा पर विश्वास को धर्म पर विश्वास समझते हैं, लेकिन सच में धर्म पे विश्वास का मतलब परमात्मा पर विश्वास नहीं होता है। धर्म पे विश्वास का मतलब अपने आप पर विश्वास होता है। अपने आप पर विश्वास को धर्म पर विश्वास कहते हैं। ऐसा है? मालूम ही नहीं है हमारे को, क्या करने बैठ गए हैं हम। धर्म पे विश्वास करो। चलिए अभिनंदन मुनिराज का एक छोटा सा उदाहरण नीचे पढ़ते हैं, फिर नीचे हम चलेंगे शुभम चक्रवर्ती की शरण में। चक्रवर्तियों की शरण में चले जाओ और देखो अभिनंदन मुनि का उदाहरण पहले दिया था एक बार आपको। अभिनंदन मुनिराज, दंडक वन में आग लगा दी गई थी। ऐसा राजा दंडक ने, कुंभकारकट शहर के राजा दंडक ने मंत्री के मायाचार पूर्वक दृश्य दिखाने से जब 5 मुनियों सहित आचार्य को, 5 नहीं 500 मुनियों सहित, तो 5 लिखा है यहाँ तो। राजा दंडक ने 500 मुनिराजों को घाणी में पिलवाया था, 5 को नहीं। मिसप्रिंट है कई, आचार्य शब्द भी सही नहीं लिखा हुआ है। धारणी में पिलवा दिया था लिखा है, धारणी में नहीं, घाणी में। क्या ये इनको सुधार लीजिए, अब आचार्य शब्द को सुधार लीजिए, है ना, और घाणी शब्द सुधार लीजिए आप अपनी पुस्तकों में। आपके पास में, सबके पास में पर्सनल पुस्तकें हैं। अभी तो थोड़ा सा छपते समय सावधानी नहीं रही, इसलिए इस प्रकार की चीज़ें हो गई है। घाणी में पिलवा दिया था। कितने मुनिराजों को? 500 मुनिराजों को घाणी में पिलवा दिया था। आपको पता है हमारे अभिनंदन जी भाई साहब, अभिनंदन मुनि का उदाहरण है ना ये। अभिनंदन जी भाई साहब, प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी साहब, वे एक प्रश्न पूछते हैं कई बार। आपसे पूछ रहा हूँ मैं। एक मुनिराज नहीं, प्रश्न ऐसा है, ये था ना राजा श्रेणिक। राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, ठीक है, मर करके 7वें नरक चला गया। वो उसने अपराध किया एक यशोधर मुनिराज के। और ये जो है दंडक मुनि, ये दंडक राजा दंडक ने नगर में रहने वाले जितने भी मुनि आए हुए थे उन 500 मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करते हुए उन्हें घाणी में पिलवा दिया गया। घाणी में ऐसे तेल की जैसे उनके पीस दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया उनको, 500 मुनिराजों को। कौन ज़्यादा बड़ा पापी है? बोलो। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, हमारे प्रतिष्ठाचार्य अभिनंदन जी भाई साहब पूछते हैं। क्या जवाब है आपके पास में? बोलो। श्रेणिक ज़्यादा पापी है? एक अकेले यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला है उसने, एक मुनिराज को, और वो भी मरा हुआ सर्प, वो भी जिंदा नहीं, और वो भी मारा नहीं, और वो भी मरे नहीं, और इसने 500 मुनिराजों को घाणी में पिल दिया। लो, आप लोग तो बड़े ज़बरदस्त हैं भाई। श्रेणिक तलाटी जी हैं, आप तो बड़े ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। देखो, सुनो 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 भैया, क्या 500 मुनिराजों को घाणी में पीलने वाला, क्या वो 500 मुनिराजों के प्रति द्वेष बुद्धि से 500 मुनिराजों को डाल रहा है घाणी में, जितने हैं उतने को। लेकिन उसको तो दिगंबर मुनिराज के प्रति द्वेष था। उसके सामने तो 500 क्या 5000 भी होते तो सबके ऊपर उपसर्ग करने के लिए तैयार था। उसको तो एक मिले, उसकी तो वृत्ति सर्व मुनिराजों के प्रति द्वेष की थी। श्रेणिक ज़्यादा बड़ा पापी है। कैसे कैसे प्रसंग है हमारे यहाँ जनवाणी में, हैं? व्यक्तिगत विरोध अलग चीज़ है, धर्म का विरोध अलग चीज़ है, धर्मात्माओं का विरोध अलग चीज़ है। अरे मुनि मात्र का विरोध करे महापापी है, और किसी वेशधारी का, वेश मात्र का, खोटे आचरण का विरोध करे तो कोई ऐतराज नहीं है। मुनि विरोधी, अरे नहीं भाई, मुनि विरोधी की क्या बात कर रहे हो, हैं?
देखो जरा क्या लिख रहे हैं। अकंपनाचार्य आदि 700 मुनिराजों के ऊपर राजा बलि ने उपसर्ग किया था, वो अलग घटना है। विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनिराजों के उपसर्ग को दूर किया था। ये यहाँ अभिनंदन आदि जो मुनिराज थे, ये 500 मुनिराजों को गानी में पिलवा दिया। तब शासन देवता कहाँ चले गए थे, क्यों नहीं सहायता की? प्रश्न तो ये है, चर्चा तो ये चल रही है कि आखिर शासन देव कहाँ चले गए थे। चर्चा तो ये चल रही है कि वो लोग कहाँ चले गए थे रक्षा करने के। 500 मुनिराज, दिगंबर मुनिराजों के ऊपर ऐसा घोर उपसर्ग, महाभयंकर संकट, और उसके बावजूद भी नहीं आए, दूर करने के लिए नहीं आए, उपसर्ग दूर करने के लिए नहीं आए, शासन देवता नहीं आए। कहाँ चले गए थे? यक्ष कहाँ चले गए थे? यक्षिणी कहाँ चले गए थे? दूसरे देवी देवता कहाँ चले गए थे? व्यंतरवासी देव कहाँ चले गए थे? ये सब किन्नर कहाँ चले गए थे? किमपुरुष कहाँ चले गए थे? मौरक कहाँ चले गए थे? गंधर्वादी कहाँ चले गए थे? भक्ति की प्रधानता वाले कहाँ चले गए थे? ये सब देव कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? असुर कुमार आदि कहाँ चले गए? वैमानिक देव कहाँ चले गए? सौदर में इंद्र कहाँ चले गए? उसकी सेना, और कहाँ चले गए लोग? क्या सुनो जरा क्या लिख रहे हैं। अतः कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा पुण्य है भैया, और कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो पुण्य के सामने आवे। और जब पुण्य हट जाता है, सारी शक्ति पुण्य की है। सारा खेल पुण्य और पाप कर्म के उदय का है। उदय नहीं था, बस उदय नहीं था। उदय नहीं था, तुम दोष दे रहे हो पत्नी को। उदय नहीं था, तुम दोष दे रहे हो पार्टनर को। उदय नहीं था, तुम दोष दे रहे हो अपने साझेदार को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो बच्चों को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो अपने ऑफिसर को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो सरकारी कर्मचारियों को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो सामने टक्कर मारने वाले को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो धक्का देने वाले को। उदय खराब था और तुम दोष दे रहे हो किस किस को, जरा देखना, पड़ोसी को दोष दे रहे हो। उदय खराब था, बच्चों को दोष देख रहे हो। उदय खराब था, तुम नौकरों को दोष दे रहे हो। उदय खराब है, उदय खराब है भैया। नौकर का कोई दोष नहीं, उदय खराब है। जे कर्म पूरव किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए राम। अरे पाप कर्म का उदय आ गया भैया, गानी में पेल दिया, ऐसा पाप कर्म का उदय आया। कौन बचाए भैया? गानी जानते हैं गानी क्या होता है? गानी बहुत सारे नए नए लोग भी हैं, नए साधर भी हैं, अलग अलग देश के हैं, अलग अलग क्षेत्र के हैं। गानी होती है जहाँ गानी में मूंगफली का तेल निकाला जाता है, तिलों का तेल निकाला जाता है। घानी में चक्की जैसी चलती है क्या, कच्ची घानी का तेल आजकल बहुत चलता है दुनिया भर में। कच्ची घानी का और घानी में पेल देते हैं, चूरा कर देते हैं, रस निकाल देते हैं, निचोड़ देते हैं। ऐसा हो समझ में आ रही है? ये घानी में पेल 500 मुनिराजों का कैसे उपसर्ग किया हुआ उनके ऊपर। ओ हो। पहले का तेल निकालने का साधन, और अभी भी आजकल बहुत चल रहा है घानी का तेल, क्या बहुत चल रहा है इस तरह का। देखिए क्या बातें कह रहे हैं यहाँ भैया। अतः कहना पड़ेगा, महाराज कह रहे हैं क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना पड़ेगा भैया? सुनो, ये कहना पड़ेगा सबसे बड़ा पुण्य है, और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पुण्य के सामने आवे। सबसे बड़ा तो पुण्य है। क्या कहते हैं ना, क्या पता नहीं, ये बड़ा न, ये सबसे बड़ा रुपया, ऐसा ऐसा कहते हैं। चाचा बड़ा न ताऊ, या सेठ बड़ा न साधु, सबसे बड़ा रुपया, ऐसा ऐसा कोई एक वाक्य चलता है, जगत में प्रसिद्ध है, बहुत बार बोलने में आता है इस तरह का। सबसे बड़ा रुपया, भाई बाप बड़ा ना भैया। अच्छा, ओ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वेरी गुड। अब ये कह रहे हैं अरे भाई रुपया भी नहीं, बाप बड़ा ना भैया नहीं। सुनो तो सही, रुपया नहीं, रुपया काम नहीं आएगा। क्या रुपया काम नहीं आएगा? सबसे बड़ा पुण्य, पुण्य से बड़ा नहीं है कोई। पुण्य के आगे किसी की नहीं चलती है। यहाँ पुण्य की चर्चा कर रहे हैं,
और हमने आपको स्टार्ट जब किया था तब ये कह दिया था पुण्य से बड़ा तो कोई नहीं है, लेकिन एक है जो पुण्य को भी डिफीट दे देता है। वो कौन है? बोले वो है पुरुषार्थ। माने पाप के उदय में भी, पाप के उदय में आपका पुरुषार्थ काम आएगा। पाप के उदय में पुण्य तो काम नहीं आएगा, क्योंकि पाप के उदय में पुण्य तो है नहीं। जब तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है उस समय पुण्य का उदय तो है नहीं, लेकिन उस पाप कर्म के उदय में भी आपकी समझ, आपकी योग्यता, आपका चिंतन, आपका भेद विज्ञान, ये सच्चा पुरुषार्थ है, ये काम आएगा। क्या देखिए, अतः कहना पड़ेगा कि सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा पुण्य है, और कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पुण्य के सामने आवे। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो पुण्य के सामने आवे। और जब पुण्य हट जाता है तब पाप रूपी बैरी शीघ्रातिशीघ्र आकर दबोच देता है, दबा देता है। पुण्य का उदय खत्म, पाप की शुरुआत। पाप दौड़ा चला आया, पाप का उदय दौड़ा चला आया, और आकर के उसने क्या किया कि दबोच लिया। ओ हो। जब पुण्य हट जाता है तब पाप रूपी बैरी आ जाता है। जब पुण्य हट जाता है तो पाप रूपी बैरी आ जाता है। ऐसा ही है। और ये भी हो सकता है कि इस पाप ने दबोचने के लिए पहले पुण्य को भेजा हो, पहले पुण्य को भेज दिया था, भाई तू जाकर के व्यवस्था देख ले, मैं आता हूँ पीछे से। पुण्य ने आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करना शुरू किया और पीछे से दौड़ करके आ गया पाप, और उसने आकर के दबोच लिया। पुण्य ने अटकाए रखा और पाप ने आकर के दबोच लिया। क्या तात्पर्य, क्या कह रहे हैं ये तात्पर्य? इससे यह तात्पर्य रहा कि देवता लोग पुण्यवान के चक्का चाकर हैं। अरे वो बात तो यही चल रही थी अपनी। देवता किसके चाकर हैं? पुण्य के चाकर हैं। भरत बाहुबली नाटक लिखा ना दादा ने, मंचन हुआ बहुत बड़े स्तर पर यहाँ जयपुर में, दादा की उपस्थिति में, दादा के सानिध्य में भरत बाहुबली नाटक। भरत ने चक्र दिया, फेंका, दे दिया, कह दिया कि तू ले ले चक्र रत्न, उसके पास में चले जा। क्या चक्र रत्न उसके पास में चले जा। लेकिन चक्र रत्न कैसे जाए? चक्र रत्न तो पुण्य का गुलाम है। चक्र रत्न न भरत देखता है, न बाहुबली देखता है, चक्र रत्न तो पुण्य देखता है। क्या बोलो, क्या करें लुआड़िया जी? चक्र रत्न ये नहीं देख रहा है कि व्यक्ति कौन अच्छा है। चक्र रत्न ये नहीं देख रहा है कि ये क्या है। चक्र रत्न सिर्फ ये देख रहा है पुण्य किसके पास है। भैया मैं तो पुण्य का गुलाम हूं। बोलो, चक्र रत्न ये कह रहा है मैं तो पुण्य का गुलाम हूं, मैं तो पुण्य का दास हूं। और बाहुबली इस बात को समझ गए। जब चक्र रत्न बाहुबली के चक्कर देकर के वापस भरत के पास में जाकर के खड़ा हो गया, भरत ने फिर भेजा और बाहुबली ने कहा कि अरे मैं समझ गया, ये तो मेरा नहीं है, अरे ये तो पुण्य के अधीन है, क्या होगा। भरत पता, बाहुबली पता है क्या कहते हैं? बाहुबली ये कह रहे हैं, अरे महाराज मुझे चक्रवर्ती बनाना चाहते हो आप, आपका प्रेम है मेरे प्रति, इतना वात्सल्य है, आप मुझे हराना नहीं चाहते, आप मुझे अधीन नहीं करना चाहते, आप मुझे स्वामी बनाना चाहते हो। लेकिन 32,000 राजाओं ने जो अपनी 96,000 कन्याएं आपको सौंपी है, वो आपको चक्रवर्ती मान करके सौंपी है, उनका क्या होगा? 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं ने आपको शासक स्वीकार किया है, उनका क्या होगा? 14 रत्न और 9 निधियां ये आपके पुण्य के उदय से आपके पास में प्रकट हुई है। देव लोग उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, उनका क्या होगा? ये सब पुण्य के गुलाम है। क्या पुण्य के गुलाम है, पुण्य की दासियां हैं ये सब पुण्य के दास हैं। देवता लोग पुण्य के दास होते हैं, व्यक्ति के दास नहीं होते। पुण्य का उदय यदि इधर के उधर चला जाएगा तो देव लोग इधर से हट करके उधर चले जाएंगे। आप क्या सोच रहे हो? यहां देव बैठे हुए थे, अभी देखो 6 महीने तक तो देव सारी व्यवस्था संभाल रहे थे, और 6 महीने बाद में ही देव कहीं दूसरी जगह पर चले गए। ये हुआ क्या? यहां से उठ करके देव लोग चले गए। 6 महीने तो कुछ नहीं होते, पलक झपकती 6 महीने निकल जाते हैं देवों के। तो ऐसा फास्ट निकलता है समय, ऐसा गुजरता है, सागरों की आयु होती है। ऋषभ देव स्वामी दीक्षा कल्याणक मनाने के लिए देव लोग आए, बड़े उत्साहित थे, और ये ध्यान में बैठ गए और वो चले गए, सब हमारा काम खत्म। अरे नहीं भाई, सुनो तो सही, पाला बदल लेते हैं ये देव लोग।
बड़ा सुंदर वाक्य है, बड़े सुंदर शब्द संरचना के साथ में यहाँ इन्होंने सूर्य सागर जी महाराज साहब ने लिखा है। सच में मज़ा आता है इनकी पंक्तियाँ और इनकी दृढ़ता और इनके इन बातों को देखने पढ़ने में। इससे यह तात्पर्य रहा, देवता लोग पुण्यवान के चाकर हैं। चाकर 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 क्या होता है? चाकर क्या होता है? चाकर कहते हैं नौकर, नौकर हैं ये, दास हैं ये, सेवक हैं ये, काम करने वाले हैं, कर्मचारी हैं, आदेश का पालन करने वाले हैं, और क्या है। देवता लोग पुण्यवान के चाकर हैं। बिना पुण्य के संसार में किसी का कोई नहीं है। बिना पुण्य के कोई व्यक्ति ऐसा नहीं समझ ले वे ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। अरे जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार, तब तक सब तेरे बने खड़े रहे दरबार। जब तक तेरे पुण्य का है उदय अपार, है अद्भुत उदय अपार। क्या तेरे पुण्य का अद्भुत उदय चल रहा है, अपार उदय चल रहा है, तब तक क्या होगा ये बता। तब तक सारे लोग चाकर बन करके खड़े रहें दरबार, दरवाजे पर खड़े रहें, खड़े रह करके। बोलो, चाकर हैं ये। बिना पुण्य के संसार में किसी का कोई नहीं। पुण्य ही सब कुछ है। लो, बिना पुण्य के कोई किसी का कुछ नहीं, पुण्य ही सब कुछ है। अच्छा, देव कोई चीज़ नहीं। लो, तुम देव को दास बनाना चाह रहे हो, देव तो कुछ नहीं है। तुम देवों को दास बनाना चाह रहे हो, देव तो कुछ नहीं है। तुम्हारी जेब में देखो जरा, जेब में पुण्य है कि नहीं है। जेब में पुण्य होगा तो अपने आप आ जाएंगे। सुनिए, मैं किसी हीरो का नाम नहीं लेता। आपकी जेब में दाम है ना, तो जितने हीरो हीरोइन हैं, एक्टर हैं, ये तो आपके पैसे के गुलाम हैं। पैसा फेंको, चाहो जिसको बुला लो आपके आयोजन के लिए। पैसा फेंको, करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करो। आप जिस एक्टर को बुलाना चाहें, एडवोकेट साहब, वो एक्टर आपके घर के दरवाजे पर आकर के, आपके शादी में, आपके एनिवर्सरी पर, आपके बच्चे की बर्थडे पार्टी पर, वो देव नहीं, वो एक्टर, वो दरवाजे पर खड़ा होकर के, हाथ जोड़ करके खड़ा होगा, आने जाने वाले व्यक्तियों को हाथ जोड़ेगा, वेलकम करेगा। पैसा ये दुनिया में सब काम पैसे से होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं भैया पैसा काम नहीं आता जब तकलीफ होती है। क्या शास्त्री जी सही कह रहे हैं? बोलो, जैसा कहेंगे वैसा काम करेगा। चलते हैं कि नहीं डायरेक्टर के अनुसार, बतलाओ मेरे को। और क्या है, जितने एक्टर हैं, जितने हीरो हीरोइन हैं, ये सब डायरेक्टर के इशारे पर नाचते हैं कि नहीं? पैसा दे रहा है डायरेक्टर, पैसा दे रहा है, मूवी बना रहा है, मूवी साइन की है, इतना पैसा दूंगा, मेरे ऐसा काम करना पड़ेगा, ये रोल करना पड़ेगा, ये डायलॉग है, ये ऐसा करना पड़ेगा। पैसे के गुलाम हैं। नहीं कह रहे हैं ये पैसे के गुलाम हैं। और देव लोग पैसे से इस जगत के हीरो को तो बुला सकते हो हैं, लेकिन पैसे से देवों को नहीं बुला सकते हो। अब ये सोचता है, पैसे से जैसे मैंने उनको बुला लिया, पैसे से मैंने जैसे उस हीरो को बुला लिया, दरवाजे पर खड़ा कर लिया, ऐसे मैं लाख रुपया खर्च करूंगा इनकी वेदी बनवाने के लिए, ऐसे मैं 2 लाख रुपया खर्च करूंगा इनका शिखर बनवाने के लिए, मैं 5 लाख रुपया खर्च करूंगा इनकी प्रतिमा बनाने के लिए, 25 लाख रुपया खर्च करूंगा, मैं 2 करोड़ रुपया खर्च करूंगा पंचकल्याणक कराने के लिए, तो ये देव मेरा गुलाम बन जाएगा। बोलो, वो कहता है मूर्ख, मैं पैसे का गुलाम हूँ? अरे पैसा तो मेरे पास में इतना है जिसकी कमी नहीं है, मैं पैसे का गुलाम नहीं हूँ। वो देवी देवता क्या कहते हैं? वो देवी देवता कहते हैं हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। क्या? हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारे पास में पुण्य चाहिए। यदि तुम्हारे पास में पुण्य होगा तो हम तुम्हारा दासत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वो देव लोग दास बनने के लिए तैयार हैं। देव लोग पैसे के नहीं, देव लोग पुण्य के गुलाम हैं। देखिए वाक्य, देव कोई चीज़ नहीं है, पुण्य ही की सेवा करो, देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे।
पुण्यहीन की सेवा करो का अर्थ वाक्य छोटा सा है, अनेक प्रकार के नए हैं, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं हैं, अनेक प्रकार की विवक्षाएं हैं। यहाँ कोई पुण्य को धर्म कह करके नहीं पुकारा जा रहा है। पुण्य में कोई धर्म नहीं है, पुण्य पुण्य है और धर्म धर्म है। ये बात समझ लेना, किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाए। पाप से बचने की प्रेरणा देते हुए कह रहे हैं पाप से बचो, बस इतना सा उपदेश है यहाँ। देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, ऐसे दृष्टांतों से जैन साहित्य भरा पड़ा है। ओहो, ऐसे दृष्टांतों से जैन साहित्य भरा पड़ा है, जैनागम भरा पड़ा है। जैन साहित्य में ऐसी अद्भुत बातें हैं। जैन साहित्य में कदम कदम पर इस प्रकार की बातें मिलेगी। वे देव आ गए, वे देव आ गए, वे देव आ गए, मनुष्य की सेवा करने के लिए आ गए, जय जयकार करने के लिए आ गए, दास बन करके आ गए, गुलाम बन करके आ गए। कैसे शब्द लिख रहे हैं, देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। जितेंद्र जी साहब क्या लिख रहे हैं, देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। मोहन माने ये बातें सुनकर के एकदम ऐसा लगता है देव मेरे गुलाम बन जाएंगे। क्या कह रहे हो सुदीप जी, क्या कह रहे हैं, देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे? कि हाँ, देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। अरे भाई साहब, धन्य हो जाऊंगा मैं तो, देव गुलाम बन जाएंगे। अरे भाई सुनो तो सही, अपने आप को जिनेंद्र देव जिन चरणों में, नव देवताओं के चरणों में झोंक दो, देव तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। उदाहरण दिए हैं आगे, शुभम चक्रवर्ती का एक उदाहरण आगे प्रस्तुत किया है। कल करेंगे इसकी चर्चा। अब मैं तो सोच रहा था कि आज ही कर लूँ उसकी चर्चा, लेकिन अब समय अपना हो गया है, अपन कल करेंगे शुभम चक्रवर्ती की चर्चा। कुछ करेक्शन करने के लिए आप पेन लेकर के बैठा करें, क्योंकि इसमें भी शुभम चक्रवर्ती की चर्चा है। और नीचे वाक्य जैसे ही शुरू किया, काम्पिल्य नगरी में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती राजा, ये ब्रह्मदत्त नहीं शुभम, वहाँ ब्रह्मदत्त की जगह शुभम करना पड़ेगा। कल फिर करेक्शन करा देंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। आप धर्म ध्यान करते रहें, आराधना करते रहें, चिंतन मनन करते रहें, भक्ति करते रहें, साधना करते रहें, अपने उपयोग को स्वभाव सन्मुख करने का प्रयत्न करते रहें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। नमो सिद्धार्थ।